प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं, आप सभी को पता है करंट अफेयर्स की मेरी सीरीज़ चल रही है। अभी तक मैंने 2 वीडियो करंट से डाले हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आने वाला समय वीडियो के एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम जो है यूपीपीएससी पेट के संबंधित हैं, और रेडियो एग्ज़ाम, वीडियो ऑपरेटर और एसएससी सीएचएसएल, इसके बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही करंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि करंट क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है और करंट का ही पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? 5 जनवरी 2022 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिल्ली, पटना, जयपुर, हैदराबाद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में 2022 को 5 जनवरी को तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। बहुत अच्छी बात है। आइए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिमला, गुलबर्ग, देहरादून, उत्तराखंड, गंगटोक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खोला गया है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा भारत का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण में यान से लॉन्च किया गया? तो उस प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV-C52 से हम 14 फरवरी 2022 को भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की? वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की? तो उसका नाम है कैरिबियन द्वीप समूह में वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अटल टनल को 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर कहाँ पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो खंडवा एमपी में भारत का पहला विश्व स्तर हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में G20 की बैठक में भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? वर्ष 2023 में G20 की बैठक किस राज्य तथा केंद्र शासित में आयोजित की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर को अच्छा डेवलप करने के लिए मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में ही की जाएगी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 फरवरी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम स्थित देश है। 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर, 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 46वें स्थान पर रहा। भारत को 46वें स्थान पर रहा। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद गुजरात
की स्टार्टिंग में रहेगी। तो सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय द्वारा भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज में, यूपी के किशनगंज में स्थापित करने की मंजूरी दी है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 तक का आयोजन किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप ने किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? इसका जो आंसर हो जाएगा, हरियाणा की पुरुष टीम ने राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में खिताब जीता। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 फरवरी 2022 को किसने डॉकथॉन 2022 का आयोजन किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ड्रग्स मैटर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो हमारा है एनसीबी ने डॉकथॉन 2022 का आयोजन किया। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी शुरू की गई थी? 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी शुरू की गई थी? तो मुंबई में वाटर टैक्सी शुरू की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इंदौर के एमपी में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट उद्घाटन किया गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? विश्व का पहला देश अपनाने वाला देश नेपाल है। निम्नलिखित में से भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी के पदार्पण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना? विश्व का सबसे पहला बल्लेबाज तिहरा शतक लगाने वाला शकीबुल गनी जो बिहार के हैं, उन्होंने प्रथम श्रेणी मैच में तिहरा शतक लगाने का पहला बल्लेबाज बने। हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पर चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? 2022 परामर्श क्या है राष्ट्रीय समाचार पत्रों से संबंधित? तो उसमें करियर काउंसलिंग वर्कशॉप के रूप में क्या प्रकाशन किया गया था? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप के बारे में चर्चा की गई थी, इसलिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 2022 में परामर्श 2022 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर 121 हमारा है। 20 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किस अभिनेता को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे जो देश है वो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका शीर्ष पर रहा। यही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन देश से संबंधित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वियना ऑस्ट्रिया जो है सूचकांक 2022 में विश्व में सबसे रहने योग्य शहर है।
27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? 27 फरवरी से 10 मार्च तक 2022 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास प्रस्तुत किया गया। यूक्रेन से भारतीयों को वापसी लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट लिख लें। यूक्रेन से भारतीयों को वापसी लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। जो यूक्रेन में युद्ध चल रहे थे, भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के नाम से एक अभियान शुरू किया था। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कर्नाटक में किया गया, जिसकी राजधानी बेंगलोर होती है। कर्नाटक में किया गया। 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, क्रिकेटर है। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मेवात हरियाणा, दूसरा है चंबा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आसिफाबाद तेलंगाना और चौथा है कोटा राजस्थान। हमारा जो चंबा हिमाचल प्रदेश है वो हर घर जल जिला देने का प्रयास किया। 130 क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात राज्य में किया गया। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी लंबी सुरंग जिसे हाल में ही जोड़ा गया है, भारत रेलवे की सबसे बड़ी लंबी सुरंग जिसे हाल में जोड़ा गया, उसका नाम है T49 सुरंग, जो जम्मू से कश्मीर तक है। हमारी 4 सुरंग है। पहला है पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। T49 सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में भी है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश और सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल में जोड़ा गया, T49 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों आगे को देखते हैं। 141वां क्वेश्चन। हवेस्वैंग 12 में ब्लास्टिंग मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया था? तो उत्तर कोरिया ने ब्लास्टिंग मिसाइल का परीक्षण किया। विश्व की सबसे पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? विश्व की सबसे पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग PKL 8 का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी PKL का 8वां सीजन खिताब दबंग दिल्ली ने जीता। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क वेस्ट पार्क कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? जैसा सभी को पता होगा, इस समय दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बहुत तकरार चलती है, कूड़े को लेकर चल रही है, और वहाँ नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं। तो मुझे तो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ही होगा, तो एक बार फिर से वही करेक्ट हुआ। तो वेस्ट इको पार्क जो है दिल्ली में खोला जाएगा। भारत का पहला वेस्ट इको पार्क दिल्ली में खोला जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने सफल नूरी का परीक्षण। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्रांत ज़पेरिजिया किस देश से स्थित है? चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्तर किस देश से स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ऊर्जा संयुक्त ज़पेरिजिया यूक्रेन से संबंधित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया था? 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? उनका नाम है, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। शेन वॉर्न बहुत ही अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। उनका क्रिकेट में उनका निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉर्न का 4
मार्च 2022 को निधन हो गया था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? उनका नाम है माधोपी बुरी बुश, जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिनका नाम है पूजा जातियान जी है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे के विपरीत पूरी गति से बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेनों का सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, जिसका नाम दिया गया कवच नाम दिया गया। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान कहाँ है? चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान हंसा एनजी में है। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान हंसा एनजी में है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू की? तो सिक्किम राज्य ने 4 मार्च 2022 को भारत अम्मा और बहिनी योजना शुरू की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में रेडियो ऑपरेटर वीडियो के एग्ज़ाम यूपीएससी एचएसएल, यूपी जीडी, एसएससी जीडी और यूपीपीसीएल के भी एग्ज़ाम आ गए हैं। सभी को दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।